हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। अजय देवगन ने अपनी किस गलती से लिया एक बड़ा सबक? रानी मुखर्जी किस फिल्म से और किस नए अवतार में करने जा रही है सिल्वर स्क्रीन पर वापसी? फरहान अख्तर पाना चाहते हैं किस हॉलीवुड एक्टर का लुक? और दिखाएंगे अर्जुन कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। अजय देवगन की लास्ट रिलीज फिल्म हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और अब जूम को खबर मिली है कि अजय अपनी नेक्स्ट फिल्म, जो कि हिम्मत वाला से मिलती जुलती है, उसके स्क्रिप्ट में चेंजेस कर रहे हैं। कौन सी है अजय की वो नेक्स्ट फिल्म? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। हिम्मत वाला अजय देवगन को कुछ ऐसा धोखा देकर गई है कि रिपोर्टेडली उनकी एक अपकमिंग फिल्म और उस फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा के लिए खड़ी हो गई है बड़ी मुश्किल। लेकिन अजय का ये नया चैलेंज और प्रभु देवा की प्रॉब्लम जानने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि अजय ने आखिर डायरेक्टर्स की बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना क्यों बंद कर दिया है। It's always good to work with a director who's so confident. अगर वो confidence है तो I just keep telling him that why should we talk about it. It's always good to work with a director who's so confident. हिम्मत वाला को लेकर फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान के टॉल क्लेम्स पर अजय तब तो लगाम लगाने में नाकाम रहे थे। अजय के बार बार मना करने पर भी साजिद खान लंबी लंबी छोड़ने से बाज नहीं आए थे। आप हिम्मत वाला जरूर देखना। पहले 3 दिन में मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। It will be amongst the top 3 hits of 2013 and it's an open challenge to anybody. अगर वो कॉन्फिडेंस है तो I just keep telling him that why should we talk about it. और अब लगता है हिम्मत वाला के फेलियर के बाद अजय ने डायरेक्टर्स के बड़बोलेपन से ले लिया है एक बड़ा सबक। इसीलिए सुनने में आया है कि बैक टू बैक कई हिट फिल्म्स देने वाले अजय ने रिसेंटली हिम्मत वाला की नाकामी को कुछ इस तरह रिव्यू किया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स और उन फिल्म्स के डायरेक्टर्स पर दिखेगा इसका असर। क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि वांटेड की सक्सेस के बाद अजय देवगन ने प्रभु देवा के साथ इस फिल्म के लिए हाँ की थी, पर तब अजय के बिजी शेड्यूल की वजह से फिल्म शुरू नहीं हो पाई। पर अब जब अजय प्रभु देवा के साथ उस फिल्म के लिए रेडी हैं, तो सुनने में आया है कि अजय को स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम लग रही है। इसी बात ने बढ़ा दिया है प्रभु देवा का चैलेंज। रिपोर्टेडली अब अजय देवगन सिर्फ साउथ की मसाला फिल्म्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे भी सलमान से लेकर शाहरुख खान तक इंडस्ट्री के तमाम टॉप स्टार्स आजकल साउथ फिल्म्स के इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद अजय सिंपली साउथ की रीमेक फिल्मों में अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इस डिस्कशन में ना हम घुसेंगे और ना हम जाना चाहते हैं। It's always good to work with a director who's so confident, A for one. और फिल्म देखने के बाद फिर वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। नतीजा, सलमान को हिट के ट्रैक पर लाने वाले प्रभु देवा जैसे डायरेक्टर के सामने अजय देवगन ने रख दिया है एक बड़ा चैलेंज। यानी लगता है साजिद खान के बड़बोलेपन से अजय ने वाकई बड़ा सबक लिया है। इसीलिए उन्होंने शायद आगे के लिए ये तय कर लिया है कि वो पानी सर के ऊपर जाने ही नहीं देंगे। एज एन एक्टर, डायरेक्टर के कॉन्फिडेंस पर भरोसा तो करेंगे, पर एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह एग्जामिन जरूर करेंगे, जिससे उन्हें दोबारा कोई धोखा न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Will Ajay Devgan ever work with Sajid Khan again? Tell us your views on Twitter and Zoom TV with #PBNews. रानी मुखर्जी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है, लेकिन इस बार रानी रोमांटिक या किसी कॉमेडी फिल्म से नहीं बल्कि एक हार्डकोर एक्शन फिल्म से स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है। कौन सी है रानी की ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। रानी मुखर्जी ने इस ड्रीमम वेकअप स्टाइल से बॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन रानी का ये सदन स्टाइल ऑडियंस को कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया और यही वजह है कि रानी एक बार फिर एक कंप्लीट नए अवतार के साथ बॉलीवुड में कमबैक करने की तैयारी कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रानी का कोई यूजुअल रोमांटिक अवतार होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रानी एक एक्शन फिल्म करने जा रही है और इस फिल्म का नाम है मर्दानगी, जिसे प्रोड्यूस करेगी यश राज फिल्म्स।
रानी मुखर्जी अपनी इस एक्शन फिल्म को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं, इसका पता सिर्फ इस बात से चल सकता है कि इस फिल्म के शुरू होने से पहले रानी लगभग 6 महीने तक एक्शन की ट्रेनिंग लेने वाली हैं और सोर्सेस का कहना है कि रानी ने अपनी प्रिपरेशन शुरू भी कर दी है। रानी मुखर्जी ने अपने करियर में कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो कितनी कामयाब होती हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली फरहान अख्तर ने अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चन के लिए रखी फिल्म भाग मिल्खा भाग की स्पेशल स्क्रीनिंग। आइए देखते हैं इस फिल्म को देखने के बाद क्या रहा बिग बी का रिएक्शन। फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के फर्स्ट लुक से ही सबको इम्प्रेस कर दिया था। बॉलीवुड का कोई एक्टर हो या फरहान के फैंस, सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जब फरहान की ये फिल्म इस फ्राइडे रिलीज हो रही है। और रिसेंटली फरहान ने रखी भाग मिल्खा भाग की स्क्रीनिंग, जहां बच्चन फैमिली से बिग बी, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन नजर आए। यहां बिग बी ने फिल्म में फरहान के परफॉर्मेंस की तारीफ की। So only few words about Farhan Akhtar's performance. Yes, unbelievable. साथ ही अभिषेक बच्चन ने भी अपने अच्छे दोस्त फरहान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की। Oh, it's fantastic, and Farhan is outstanding. People have been appreciating Farhan's performance. So how did you find it? Oh, he's just brilliant. He's absolutely brilliant. It's a film that everybody must watch. It's made by a very dear friend of mine, Rakesh, and acting was just outstanding. I think each and everybody, especially Farhan, it's brilliant. बच्चन के साथ साथ इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर फरहान के मॉम एंड डैड जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी आए हुए थे। आइए देखते हैं फिल्म देखने के बाद क्या रहा उनका रिएक्शन। It's wonderful, and Farhan is absolutely excellent in the film. All round, it's an excellent film. मैं तो आज तीसरी बार देखी हूँ पिक्चर और हर बार जो मैं देख रहा हूँ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you so much. हर कोई फरहान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ कर रहा है। ऐसे में फरहान ने अपने सारे फ्रेंड्स और बॉलीवुड के कलीग्स का शुक्रिया अदा किया। It feels good. All these people who've been watching it from the film industry, from our family, they're very, very important people to me. So for them to like our work is very, very crucial. So I feel very happy. We hope फरहान इन सेलिब्रिटीज की तरह ही ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आए। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्रकाश झा सीरियस इश्यूज पर बेस्ड अपनी फिल्म सत्याग्रह को आम लोग तक पहुंचाने के लिए एक खास तरह का प्रमोशनल प्लान का ले रहे हैं सहारा। आइए जानते हैं प्रकाश झा से कैसे कर रहे हैं वो अपनी फिल्म को प्रमोट। सत्याग्रह में अमिताभ बच्चन है, करीना है, अर्जुन है, अजय है, लेकिन कुछ कमी है। प्रकाश झा को कुछ कमी खल रही थी और ये कमी थी एक आइटम नंबर की। इसीलिए झा अपनी फिल्म में लक लाने के लिए ले आए हैं एक आइटम नंबर। प्रकाश झा ने शूट किया है नताशा स्टैनकोविक के साथ एक आइटम नंबर। नताशा हैं एक सर्बियन मॉडल जो प्रकाश झा की फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। इस फिल्म में अजय देवगन थिरकते नजर आएंगे नताशा के साथ। ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश झा ने अपनी फिल्म में एक आइटम नंबर डाला है। इनफैक्ट प्रकाश झा तो आइटम सॉन्ग्स के ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो गंगा जल हो, राजनीति हो या फिर चक्रव्यूह। प्रकाश झा की फिल्म में आइटम नंबर का होना तो बनता है और इस बार भी इस सॉन्ग से वो अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर के लुक की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि फरहान रियल लाइफ में एक हॉलीवुड स्टार के लुक को कॉपी करना चाहते हैं? कौन है वो हॉलीवुड स्टार? फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। फरहान अख्तर बनना चाहते हैं ब्रैड पिट की तरह। फरहान wants to look like Brad Pitt in his upcoming film भाग मिल्खा भाग, और ये हमें बताया गया by his fitness trainer when he revealed to us कि कैसे उन्हें रेफरेंस बॉडी के लिए ब्रैड पिट का नाम दिया गया था। रेफरेंस पॉइंट मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो मुझे ब्रैड पिट का रेफरेंस पॉइंट दिया गया था। तो राकेश asked me, is it possible? I said everything is possible with Farhan. And if you see the movie, I mean, Farhan has surpassed Brad Pitt also in Fight Club. जी हाँ, भाग मिल्खा भाग में फरहान को ब्रैड पिट की बॉडी जैसे टोन करना था और इसीलिए उनके ट्रेनर को राकेश टोल्ड दैट मेक हिज बॉडी लुक लाइक दैट ऑफ ब्रैड पिट। पर ये प्रोसेस करना इतना आसान नहीं था एज इट टुक स्ट्रेनुअस वर्कआउट्स फॉर फरहान फॉर दिस स्पेशल लुक। एक तो मैं फरहान की बॉडी टाइप बहुत अच्छी तरह जानता था क्योंकि मैंने उसके साथ पहले भी काम किया हुआ था,
But it was not easy processes because we needed to take his body to another level for this film. It seems that फरहान की ये कड़ी मेहनत उभर कर दिख भी रही है. As we can see, फरहान ने कितने हार्ड वे में अपने इस डिजायर लुक के लिए वर्क किया है. चलिए, फरहान ने तो उनके साइड से 100% दे दिया है. We hope उनकी फिल्म देखने के बाद ऑडियंस से भी उन्हें 100% अप्रिसिएशन मिले. For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. एक्टर आयुष्मान खुराना रिसेंटली पहुंचे एक मैगजीन कवर के लॉन्च पर और यहां आयुष्मान ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट. टेक अ लुक. आयुष्मान खुराना रिसेंटली पहुंचे एक मैगजीन लॉन्च पर, जिसके कवर पेज पर आयुष्मान पोस्ट शर्टलेस. पर आयुष्मान क्लियर्स that he is not following any actor, be it Salman, who is famously known for his shirtless acts. And Ayushman makes us recollect कि shirtless होना ये काफी पुराना ट्रेंड है. शर्ट तो शुरू से लोग उतारते आए हैं, पर 6 पैक एब्स नहीं होते थे. हाँ, उतारते आए, मतलब अनिल कपूर से लेकर धर्म जी से लेकर सब ने शर्ट उतारी है, लेकिन तब एब्स नहीं होते थे और तब लोग अपने बाल ट्रिम नहीं किया करते थे. और अब हम शायद थोड़े और मेट्रोसेक्सुअल हो चुके हैं और हमारे एब अब कम हो गए हैं जो रियल लाइफ के होते हैं. पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर देयर बॉडीज. शराब कम पीते हैं, सिगरेट कम पीते हैं, अपनी बॉडी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो एब कम होने से एब बढ़ जाते हैं. ऑल्सो आयुष्मान आगे भी हमें शर्टलेस दिखेंगे. कौन सी फिल्म में, आइए खुद आयुष्मान से ही जानते हैं. For my next film, Yash Raj project with Sonam Kapoor, I have some body shots in the film. I play this squash player in the film, so that was need of the character, so it was required. So I think it's nobody builds or tries to build abs without any reason. I think it's quite difficult. It's not easy. So it's for a certain character. And that's why the abs. Well, it seems that slowly, the young actor is joining the Stars League in Bollywood, और इसीलिए shirtless act से शुरुआत कर ही दी है. But आयुष्मान ने ये बात भी candidly confess की कि आज भी किसी बड़ी स्टार को देखकर उनके मन में एक फैन जैसी डिजायर होती है. I just control myself in front of them. The fan inside me कभी भी बाहर आ सकता है वो. मतलब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, I want to do that because I'm from Chandigarh and I see the industry as an outsider. You know, I'm from a small town, so I get that feeling very often when I see these stars with me on stage or in the same party we're hanging out together. So I just be quiet. I just observe them. Well, लगता है आयुष्मान खुद एक टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद स्टार्स के फैन अब तक हैं. And we would rather wish कि आयुष्मान continues to be such a normal actor than behaving like a star. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अर्जुन कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. एक्टर अर्जुन कपूर ने रिसेंटली किया एक मैगजीन के लिए फोटोशूट और इस शूट के ऑन लोकेशन पर अर्जुन ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की. टेक अ लुक. हमारे साथ हैं अर्जुन कपूर, सूट बूट में हैं. ये जानते हैं क्या खास कर रहे हैं. वेलकम टू जूम. थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन. तो अर्जुन, यू नो, सूट बूट जब पहनते हैं तब कोई स्पेशल पार्टी या कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, बट आप सूट बूट में कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा इंडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ जो सूट बूट कहा जाता है. तो दिस इज़ मी डूइंग अ फोटो शूट. मैं आज फोटो शूट कर रहा हूँ विद मिस्टर राघवेंद्र राठौर फॉर हेलो मैगजीन. बहुत एक्साइटेड हूँ. इतने अच्छे कपड़े रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनने तो मिलते हैं नहीं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मैं सब जगह मंडरा रहा हूँ कपड़े पहन. बट हमने सुना कि आप मतलब यू नो फोटोशूट वैसे तो नॉर्मली जब पहुंचते हैं एक्टर्स वहीं पे वो अपनी मतलब यू नो ड्रेस ट्रायल कर लेते हैं, बट हमने सुना आप स्पेशल ट्रायल करने गए थे, यू नो, अपनी फिल्म की शूट को करने के बाद स्पेशल ट्रायल किया. मैं 2 स्टेज की शूटिंग कर रहा था दिल्ली में और ये फोटो शूट होने वाला था बॉम्बे में, बट आई नो मिस्टर राघवेंद्र राठौर वर्क्स आउट ऑफ दिल्ली, तो मैंने बोला आई शुड मेक हिज लाइफ ईजियर. तो मैं वहाँ पहुँच गया, उनके दुकान पे पहुँच गया. आई वेंट टू खान मार्केट एंड डिड अ प्रॉपर ट्रायल ओवर दिस बिकॉज आई वांटेड हिम टू बी कंफर्टेबल, ताकि वो मेरी बॉडी देख सके, मैं किस तरह के कपड़े कैरी कर सकता हूँ, मेरे पे कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे और मेरी स्टाइल सेंसिबिलिटी और उनकी सेंसिबिलिटी कितनी मैच करती है वो भी देख पाएंगे. तो बात रही आपके ट्रायल आपके कपड़ों की, लेकिन अगर जब फोटोशूट, क्योंकि आपने पिछले दिनों भी कुछ फोटोशूट, फेमिना, काफ़ी सारे फोटोशूट, तो ये फोटोशूट का फ़ायदा क्या होता है एक एक्टर के लिए? कितनी मतलब किस तरीके से ये बेनिफिट करता है? एक एक्टर को एक्सपेरिमेंट करने का ज़रूर मौका मिलता है जब हम फोटो शूट करते हैं, बिकॉज शायद मैं ऐसे बाल और ऐसे ग्लासेस और ऐसे कपड़े फिल्म्स में हर बार ना पहन पाऊँ. फोटो शूट्स में एक एडवांटेज मिलता है, यू कैन डिस्कवर व्हाट वर्क्स फॉर यू. आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है, कपड़े कैसे अच्छे लगते हैं, कौन से फोटोग्राफर्स अच्छे जो आपको अच्छी तरह शूट कर सकते हैं. And you get to meet so many new people. I think more than that, the fun of doing photo shoots is आपको अलग sensibilities मिलने का मौका मिलता है. हम फिल्म एक्टर्स हैं, हम एक certain sensibility से belong करते हैं.
फैशन एंड फिल्म्स आर गो हैंड इन हैंड, बट ज़्यादा मर्ज करने का मौका नहीं मिलता. तो ऐसे फोटोशूट्स में यू हैव हाई एंड फैशन एज वेल एज एन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक्टर वर्किंग टुगेदर. सो वो एक मर्जर एक शायद इंटरेस्टिंग बने, इसीलिए आई गॉट रियली एक्साइटेड. शूट हो रहा है, ये स्टोर भी बहुत एकदम हेरिटेज, बहुत ही कलेक्शंस हैं. क्या कहना चाहेंगे स्टोर के आपके आसपास जो चीज़ें, अगर आपको घर ले जाने का मौका मिले तो कुछ इसमें से ले जाएंगे? पहले तो मैं सबको बोला था कि संभाल के आसपास जाना, बिकॉज हर चीज़ इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही है, यू डोंट फील लाइक टचिंग हाफ द थिंग्स. मुझे एक पोस्टर अच्छा लगा जो मेरे चेंजिंग रूम के अंदर था. लाइफ ऑफ पाई का एक पोस्टर है अंदर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो अगर ले जा सकता तो वो ले जाता. और एक लैम्प भी था जो उन्होंने कमरे में भेजा, एक सिल्वर कलर का. तो बोथ ऑफ देम लुक रियली नाइस. चलिए, ऑल द बेस्ट हमसे बात करने. थैंक यू सो मच. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. प्लीज स्टे विद अस. फिल्म काय पोचे से लाइमलाइट में आए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट फिल्म फितूर में एक टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस को साइन किया गया है. कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट. सुशांत सिंह राजपूत के जज्बे को आज पूरा बॉलीवुड सलाम कर रहा है. टेलीविजन के छोटे पर्दे से अचानक सिल्वर स्क्रीन पर आए सुशांत ने अपनी पहली फिल्म से इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है कि सुशांत की नेक्स्ट फिल्म में बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस कटरीना कैफ काम करने को राजी हो गई है. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अभिषेक कपूर डायरेक्टेड फिल्म फितूर के लिए कटरीना कैफ ने हाँ कह दिया है. I can't talk about it right now. I don't know where all this is coming from, but let's just I'll speak a little later about it. अभिषेक कपूर ने अपनी इस फिल्म के मेन लीड के तौर पर सुशांत का नाम पहले से ही फाइनल कर रखा था और वो एक लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे. और अब फाइनली अभिषेक कपूर को कटरीना कैफ जैसी बड़ी लीड एक्ट्रेस मिल गई है. और सोर्सेज का कहना है कि कटरीना कैफ की इस हाँ के पीछे अभिषेक कपूर की डायरेक्टोरियल स्किल और सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म काय पोचे में इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है. वैसे सिर्फ फिल्म्स में ही नहीं बल्कि एड वर्ल्ड में भी आजकल सुशांत सिंह राजपूत के काफी चर्चे हैं. कई ब्रांड सुशांत को अपने एड के लिए साइन करना चाहते हैं, लेकिन सुशांत ने ब्रांड्स के सामने ये कंडीशन रखी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ सोलो एड करेंगे. सुशांत सिंह राजपूत आजकल हर जगह डिमांड में है और ऐसा हो भी क्यों ना, इस सक्सेस के लिए सुशांत ने काफी मेहनत जो की है. फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.